हाजीपुर ना ये चाचा का है ना भतीजा का है और ना ही अब शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का है। हाजीपुर वहाँ की मिट्टी का बेटा का है, महावीर की धरती का बेटा का है और गौतम बुद्ध की धरती का बेटा का है। ये लोग तो खगड़िया से आए थे, कोई दिल्ली से आना चाहते पंजाब से, उसको इस बार नो एंट्री है। एक जाएंगे खगड़िया, एक जाएगा दिल्ली पंजाब। साहब ये क्या है, 2020 का मैच आप लोग फिक्स कर रखे हैं और दुसाधों को दुसाधों में लड़वाया, पासवानों को पासवानों में लड़वाया, 50 साल तक बेवकूफ़ बनाया। हाजीपुर का जो विकास होना चाहिए, और इतने मतलब कि मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि हाजीपुर की पहचान मेरे पिता से। नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच घमासान जारी है। चिराग पासवान जहां हाजीपुर सीट पर दावा करते हैं, वहीं उनके चाचा पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि हाजीपुर सीट उनका है। चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में इंजीनियर राजकुमार पासवान ने हाजीपुर सीट पर दावा कर दिया है और कहा है कि यह सीट ना तो पशुपति पारस का है और ना ही चिराग पासवान का। अभी हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, डेली बिहार में स्वागत जी है। नमस्कार। सर, क्या हाजीपुर किसका है? हाजीपुर ना ये चाचा का है ना भतीजा का है और ना ही अब शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का है। हाजीपुर वहाँ की मिट्टी का बेटा का है, महावीर की धरती का बेटा का है और गौतम बुद्ध की धरती का बेटा का है। ये लोग तो खगड़िया से आए थे, कोई दिल्ली से आना चाहते पंजाब से, उसको इस बार नो एंट्री है। एक जाएंगे खगड़िया, एक जाएगा दिल्ली पंजाब। साहब ये क्या है, 2020 का मैच आप लोग फिक्स कर रखे हैं और दुसाधों को दुसाधों में लड़वाया, पासवानों को पासवानों में लड़वाया, 50 साल तक बेवकूफ़ बनाया। हाजीपुर का जो विकास होना चाहिए, और इतने मतलब कि मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि हाजीपुर की पहचान मेरे पिता से है। हाजीपुर की पहचान जो है ना, वो पिता से नहीं है, वो जो गणतंत्र की जननी लोकतंत्र की धरती है, समझे साहब, वो रामविलास जी को रामविलास पासवान बनाने वाला, और कोई धरती है तो वैशाली की धरती, हाजीपुर की धरती। और ये सभी पासवान एंड परिवार पार्टी जो आज सभी जगह बैठे हैं, वो पहचान देने वाला वो धरती है। तो इन लोग को क्या मालूम। सुनिए, हम लड़ाई में हैं और लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। औरों का पता नहीं कि चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे कि भतीजी लड़ेगी कि चाची लड़ेगी, तो ये साफ है। सर, 2019 में आपने चुनाव लड़ा था हाजीपुर लोकसभा सीट से और तीसरे स्थान पे आए थे। क्या लगता है इस बार जनता आपके साथ जाएगी या किसी और के साथ? देखिए, जनता जो पिछले बार वो 14 का इलेक्शन हो चाहे 19 का चुनाव हो, ये दोनों चुनाव में 14-19 में नरेंद्र मोदी के नाम पे, जय श्री राम पे ये लोग जीत गए। कब तक भैया जय श्री राम? 40 साल रामविलास जी को मौका दिया, 40 साल रामविलास जी को मौका दिया, 5 साल पशुपति कुमार पारस जी को दिया। हाजीपुर का विकास का क्या होगा? हाजीपुर में आज भी जल जमाव होता है, ट्रैफिक की समस्या है, और भी जो वहाँ पे होटल मैनेजमेंट निपेट सेपेट है, तो निपेट सेपेट का खेल तो बड़ा उल्टा रहा। होटल मैनेजमेंट रेलवे जोन में कितने लोग हाजीपुर का बेटा लोग काम कर रहा, नौकरी मिल रहा, रोजगार मिल रहा, और कितने लोग होटल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं वहाँ का बेटा। ये सवाल होता है साहब। आज तक ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी किसी दूसरे पासवान को, गरीब अनुसूचित जाति जनजाति को के बेटा को किसी को सदन में पहुँचाया, लोकसभा में भेजा? नहीं भेजा। ये चाचा भतीजा अपने पूरे परिवार को सदन में भेजना चाहते हैं, जो अभी छूटा हुआ है। सर, लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि हाजीपुर उनकी माँ है। ये वाकई में माँ उनकी माँ नहीं है, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की माँ थी। हाजीपुर थी, लेकिन उनको मरने उपरांत ये रामविलास पासवान जी का जो लायक बेटा, जो नालायक हम कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि उस बेटे को वैशाली की धरती हाजीपुर जो माँ है उससे मिलने नहीं दिया, अंतिम दर्शन होने नहीं दिया, वो बेटा है। तो माँ कैसा ही दिखावा, ये सुन लीजिए, ये राजनीति नहीं करते हैं,
ये राजनीति व्यापार कर रहे हैं ये। और जिस तरह से बिहार के प्रति इनका सोच है, जिस तरह से हाजीपुर की जनता के प्रति सोच है, ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है। तो ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिन्होंने साफ कह दिया कि हाजीपुर ना तो चाचा का है और ना ही भतीजा का है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं